दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गुलदस्ता। मौसम में जो ठंडक है वो बढ़ गई है, बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में तमाम जो यादें हैं वो मन के पटल पे तैरने लगती हैं। और अगर हम यादों की बात करें, स्मृतियों की बात करें, तो ऐसी ही स्मृतियों में कुछ चिट्ठियां थीं। अब तो चिट्ठियों का दौर नहीं रहा। पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, सहेज कर रखी जाती थी और मुझे मेरे पास बहुत सी ऐसी चिट्ठियां हैं जिनको मैंने सहेज के अभी भी रखा है, जो हमारे रिलेटिव्स ने हमको लिखी हैं। तब मैं बहुत छोटा था। उन चिट्ठियों में मेरा नाम है और वो चिट्ठियां कहीं ना कहीं बड़ी ही खूबसूरत हुआ करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही आनंद आता था उनको पढ़कर। उनका जवाब लिखकर भेजना, वो 50 पैसे की अंतर्देशी आती थी, तो वो भी एक दौर था। आज की जो मेरी कविता है वो इन्हीं चिट्ठियों पर है। तो आइए मैं वो कविता पढ़ता हूँ जिसकी टाइटल है बेपता चिट्ठियाँ। रात रात भर जाग कर मैं कुछ शब्दों की उंगलियां थाम कर चलता रहा बेचैनी में कोरे गुलाबी मैदान पर। इस गुलाबी मैदान का दायरा मेरी फैली हुई बाह जितना था। इस बाह में पुरानी लकड़ी का संदूक भर विस्तार। इस बाह में पुरानी लकड़ी का संदूक भर विस्तार, लेकिन इसके अंदर रखे कागज के टुकड़े अपनी बासी महक लिए मुरझाए पड़े थे। इन चिट्ठियों के लिखे जाने का कोई समय तय ना था। इन चिट्ठियों के लिखे जाने का कोई समय तय ना था। कभी यह पूर्णिमा में लिखी गई तो कभी यह घोर अमावस की रात में। कभी यह पूर्णिमा में लिखी गई तो कभी यह घोर अमावस की रात में। इनकी शब्द सीमा भी तय ना थी। इनकी शब्द सीमा भी तय ना थी। कभी यह ढाई आखर में सिमट कर रह गई तो कभी किसी निबंध जितनी विस्तार लिए ऊँघने लगी। कभी यह ढाई आखर में सिमट गई तो कभी यह किसी निबंध जितनी विस्तार लिए हुए ऊँघने लगी। हर रोज हर बार लिखी गई यह चिट्ठियाँ कभी भी अपने सही ठिकाने पर ना पहुंची। यह चिट्ठियाँ बेपता थीं। जाने किसके लिए लिखी गई थी? यह प्रेम में लिखी गई थी या विरह में लिखी गई थी, इसका भान भी न रहा। बरसों बाद खुले इस संदूक में मृत पड़ी मुरझाई हुई चिट्ठियां गुलाबी से अब पीली पड़ चुकी हैं। खांसता हुआ कोई बूढ़ा आंखों पर चश्मा चढ़ाए इन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा है। खांसता हुआ कोई बूढ़ा आंखों पर चश्मा चढ़ाए इन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अक्षर अक्षर, शब्द शब्द। पढ़कर वह कभी हंसता है तो कभी उदासी का अजगर निगल लेता है उसकी हंसी को। बावजूद शब्दों के पढ़ लेने के वह जान न सका आखिर कहाँ जानी थी यह गुलाबी से पीली पड़ चुकी बेपता चिट्ठियां। धन्यवाद।